पावर भी पता चल गई आपको, और एक आपने प्रोनेटल ड्रिफ्ट भी करवा ली सबसे पहले। फिर उसमें हम क्या चीज़ करते थे, अगली हमने कहा था कि उधर से ही उसके आप पल्सेशंस, यू चेक फॉर द पल्सेशंस इन द लोअर लिम्ब, दैट वाज डोर्सालिस वीडस ऑन द बोथ साइड्स एंड पोस्टीरियर टिबियल। एंड थर्ड मूवमेंट थी टेम्परेचर चेक करने की। तो इसमें दो आर्टरीज की जरूरत नहीं है, यू विल टेक बोथ ऑफ द हैंड्स व्हाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, बोथ रेडियल, उधर ही आप पाम पे ऊपर आके टेम्परेचर चेक कर। उसके बाद हमने साथ ही क्या किया था, हम उसकी लिम्ब पकड़ते थे, ठीक है, और ग्रॉस ही हम टोन चेक करते थे। अगेन आप उधर भी 3 जॉइंट्स थे, इधर भी 3 जॉइंट्स हैं, रिस्ट पे मैं करूंगा, ठीक है, आगे से एल्बो पे और शोल्डर पे, और शोल्डर वाला सबसे लाइट करना है आपने। क्यों? एक तो प्रोनेटल ड्रिफ्ट में भी थोड़ा सा ना शोल्डर पैथोलॉजीज रूल आउट होती हैं। देयर इज अ चांस कि देयर इज रिस्ट्रिक्टेड आरओएम, रेंज ऑफ मोशन, और यहाँ पे एडिसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर टाइप कोई चीज़ ना हो। देयर आर मल्टीपल अदर पैथोलॉजीज, क्योंकि जाहिर बात है हमारे केस में नहीं होगी, लेकिन आपको चेक करने में कोई जायका नहीं है, क्योंकि जब C5-6 की पैथोलॉजी होती है यूजली ये चीज़ें भी साथ साथ डेवलप होनी शुरू होती है। तो आप रूल आउट करना है हल्का सा, इसको भी घुमा। टोन चेक की थी, उसमें टोन चेक करने के बाद साथ ही आप क्या करते थे, बल्क करते थे, ठीक है। उधर हम तकरीबन 8 to 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम दी, ठीक है। इधर आप कहाँ से जाओगे, शोल्डर टिप से जाओगे 10 सेंटीमीटर, और दोनों साइड पे आपने बल्क चेक कर लिया। बल्क के बाद उसमें हम क्या करते थे, SLR चेक करते थे, ठीक है। व्हाट इज द SLR ऑफ अपर लिम्ब? शाबाश। अब ये याद रखना है कि लिम्ब को हिलाया आपने, अब SLR है इधर का। इधर आपने 2 साइंस चेक करनी। बिफोर स्पर्लिंग्स व्हाट इज दैट साइन व्हिच वी चेक? दूसरी रोटेशन आप तक तुम पता होगा, व्हाट इज दैट कॉल्ड? प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सेंसिटिव हूँ, तुम लोग बिल्कुल जाके स्कूटर किसी को नहीं लगना चाहिए। जिसको कोई लफ्ज का शक होता है गूगल निकाला करो, प्रोनाउंसिएशन सुना करो उसकी, ठीक है। पढ़े लिखे बंदे हो सारे यार, उधर अजीब अजीब वो लाइन, ठीक है, साइलेंट है बीच में से, लर्मेटिस साइन, ठीक है। व्हाट इज द अदर साइन? स्पर्लिंग साइन। क्या फर्क है इन दोनों को और कैसे करते हैं? चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। पहली चीज तो ये कि लर्मेटिस साइन की आपको पता चाहिए किसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपर लिम्ब एग्जामिनेशन यू विल सी ऑन द यूट्यूब और ऑन द नेट, उसमें ये दोनों साइन करते ही नहीं होते अब, ठीक है। मतलब मोर देन 80-90% अब आप देखोगे, हमारे ज़माने में आज से 10 साल पहले जो हम करते थे, हर एक का स्टार्ट इधर से होता था, अब बिल्कुल ही कम करते हैं, क्योंकि अब ना हर साइन को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। लर्मिटीज के दोनों ही लो हैं, ठीक है। लर्मिटीज में कुछ खास करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हल्का सा आप सिर्फ सर नीचे करवाते हो, दैट इज़ असल में ना हल्की सी फ्लेक्शन ऑफ द नेक, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिव साइन है वो आपको पता होना चाहिए क्या होगा उसमें और क्यों होगा। तो क्या होगा इसमें, देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन डाउन द स्पाइन एंड इट मे रेडिएट टू द लिम्ब्स, इट मे, इसमें मे है डायबिटीज में, ठीक है ना। जब ज़्यादा पैथोलॉजी भी सीरियस होगी तो तब माइलोपैथी। अच्छा ये एक और बात, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लर्मेटिस साइन असल में बना ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। उसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी मल्टीपल सेगमेंट्स की, ठीक है। उधर से ये स्टार्ट हुआ। इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी दोनों 50% के अराउंड है। कोई इतना लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं है, लेकिन एक हमारे पैटर्न में एक चला आ रहा है बाबों के ज़माने का, नहीं करोगे तो आप फारे हो, इसलिए आपने करना ही करना है। बताता कुछ खास नहीं है। माइलोपैथी में, स्पॉन्डिलोसिस में, दोनों में पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें यूजुअली जो रेडिएशन है दैट इज डाउन द स्पाइन, क्योंकि आप कार्य एक पोजीशन में रहे हो ना, टर्मिनल नैरोइंग होगी, उस पर कंप्रेशन आएगी ज़्यादातर कॉर्ड में, क्योंकि एक साइड पे नहीं आपने करवाया, दरमियान में। अच्छा, इसी जगह पे अगर आप नेक एक्सटेंड, लेटरल बेंड और फिर पुश नीचे करोगे तो इससे क्या होगा, इससे एक साइड का फोरामिना क्लोज होगा। दिस इज स्पर्लिंग साइन। स्पर्लिंग साइन में जो कॉमन गलती होती है, सामने खड़े होके कभी नहीं करवाना, ठीक है। हाँ, ये हमेशा बैक पे खड़े होके करवाना है, ठीक है। और पुश ज्यादा भी नहीं करना, ये याद रखना है। इसी तरह दोनों हाथ करके आप करते हो, ठीक है। हल्का सा पीछे, लेटरल बेंड एंड देन यू जस्ट पुश डाउन, ठीक है ना। दिस इज स्पर्लिंग साइन। इसमें क्लासिकली, अच्छा अगेन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी अगेन 50 to 58% है, स्पेसिफिसिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। आप एक परसेंटेज याद रखने की बात नहीं है, और फिगर्स मुझे वैसे ही थोड़े याद रह जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक ज़्यादा है रेडिकुलोपैथी। इसमें जिस साइड का आप कर रहे हो, ज़ाहिर बात है फोरामिनल क्लोजर उधर है, तो वो तकरीबन ये 70 to 80% स्पेसिफिक है उस साइड के लिए, उस साइड की पैथोलॉजी के लिए, ठीक है ना। रेडिकुलोपैथी ट्रेकेल्जिया होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि उधर की नैरोइंग हो रही है, इस साइड की नर्व कंप्रेशन,
अच्छा, ये दोनों आपने कर लिए। अब आपने देखा था कि लिम्ब से होके आप लर्मिटीज एंड स्पर्लिंग्स पे चले गए। देन वही वाली बात जो मैं आपको कहता हूँ कि स्कीम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब आपने ऊपर से नीचे जो आना है वो अपने पावर पे आना है, ठीक है जी। पावर पे जो मूवमेंट्स हैं लोअर लिम्ब से थोड़ी कम है इसकी, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा नहीं है, हैंड पे ज़्यादा है। और वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा, एक मतलब थोड़ा सा आप तरीका बना लें कि वो ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं होती करवाने को, नहीं तो 10 मूवमेंट सिर्फ हाथ की बन जाती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी नंबर ऑफ मसल्स विच आर इन्वॉल्व। एंट्रोशिया अलग हैं, फिर ओपनिस पोलिशियस अलग है, एब्डक्टर डीटी मिनिमी अलग है। मतलब वो करने को आप जब पूरा एग्जामिनेशन गोरों का भी देखेंगे तो एक एक वो इसका इंडेक्स फिंगर का अलग करवाते हैं, डीटी मिनिमी का अलग करवाते हैं, थंब की पूरी एब्डक्शन अलग करवाते हैं, ओपनिस अलग करवाते हैं। इतने लंबे चौड़े की हमें ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन हो रहा होता है, नॉट न्यूरोसर्जरी। उसमें चलो ठीक है, एक और उनके ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं। हमारा क्योंकि डिस्क रिलेटेड और वो ज़्यादा काम है, तो इसलिए ग्रॉस आपने एक मायोटोम से डर्माटोम से एक एक मरतबा ज़रूर गुजरना, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। ऊपर से जब होगा एग्जामिनेशन, सबसे पहली मूवमेंट आप ये करवाते हो, बाजू ऊपर करें। व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल्ड? एबडक्शन, चिकन विंग्स पोजीशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपने एबडक्शन करवानी है दोनों साइड्स, ठीक है। अभी हम करते हैं। कौन सा मसल है और कौन सी नर्व है? शाबाश, पढ़ के आए हो, ठीक है। नर्व कौन सी है? एक्सिलरी, शाबाश। दूसरी मूवमेंट डाउन, कौन सी मूवमेंट है? मसल्स कौन से हैं? दिस इज नाउ एडक्शन ऑफ द शोल्डर and the muscles are teres major or minor. this is the lady between the two majors, Latissimus latissimus dorsi, pec major and dorsi. teres major, ठीक है। नर्व इसीलिए पूछी है, अलग अलग है। अपर सबस्कैपुलर मायोटोम बता दें चले कौन कौन सा है, अपर का कौन सा था और लोअर का कौन सा? C5 एक्सिलरी का, ये C6 7 है, प्रीडोमिनेंट है C6, ठीक है। इस पे भी टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 और 7 की इसे साइड पे रखें। कॉमन लेवल ऑफ डिस्क herniation इन सर्वाइकल स्पाइन इज मोस्ट कॉमन इज 67, रिमेंबर 67, ठीक है। C6 7 तो याद रखना है कि कॉमन 3 पैथोलॉजी आपको दी ये जाएगी, लॉजिकली चलना ना, 3 4 पे आप फंसे रहे, नहीं आती, बहुत कम आती है, ठीक है। 6 7 को कंफर्म करने के लिए 5 आपका इधर कंफर्म हो जाता है। 6 7 के लिए अगली दोनों मूवमेंट्स हैं, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, स्कीम के लिए गुजारें इसको, क्योंकि यहाँ पे 3 मसल्स हैं, 3 नर्व्स हैं, आपको नहीं पता चलता। जहाँ पे एक मसल एक नर्व होती है, आपको ज्यादा एविडेंस वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एबडक्शन एडक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट बाइसेप्स, मसल बाइसेप्स, नर्व मस्कुलोक्यूटेनियस, मायोटोम स्पेसिफिकली C6। मैंने कहा एक माइनर होता है, एक मेजर होता है, C6 मेजर है बाइसेप्स का, ठीक है। एक मूवमेंट वर्ड उर्दू में बता दें, डोले बनाइए, ऊपर की तरफ खींचे, ठीक है। मूवमेंट के आगे हाथ रखना, आपने मूवमेंट करवा लेनी। और ये वाले जो करवाती है ना, लोअर लिम्ब में जरा और प्रॉब्लम है, एक टाइम पे नहीं करवा सकते। लॉन्ग लिम्स हैं, एक साइड पे आप खड़े हैं, इस पे आप सामने आए और दोनों इकट्ठे करवाएं, टाइम बचाएं अपना, ठीक है। बाइसेप्स भी इकट्ठे कराएं, दोनों साइड से हाथ रख के भी करते हैं। और फिर दूसरी मूवमेंट क्या करवाएंगे, साथ ही बाहर हाथ रखा, ट्राइसेप्स मसल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, बैठे यार, जगह बनाई ना इनके लिए, चेयर्स नहीं तो ले, ठीक है। नर्व इज रेडियल नर्व C7, ठीक है। इसके बाद क्या करवाना है? शाबाश। अब इधर वाली मूवमेंट्स याद रखनी है, ठीक है। हाथ आगे करवा के, जैसे हमने शुरू में प्रोनेटरी के लिए करवाए थे, बिल्कुल सीधे करवाएं। बेशक कहने होने के फिस्ट बना लें, ठीक है, क्योंकि आपने कॉक अप मूवमेंट, कॉक डाउन मूवमेंट चेक करनी है। याद रखना है कि ये हमेशा, जिस हम नीचे डॉर्सी फ्लेक्शन भी एंकल पे हम करवाते थे, इंडिविजुअल मूवमेंट चेक हो, ठीक है। नीचे में प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि नीचे नर्व सेम ही हो जाती है, तो हम इंडिविजुअल बताया था, इन्वर्जन इवर्जन को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले आपने कॉक अप कॉक डाउन, ये हमने रिस्ट का किया है। अब हमने फिंगर्स का अलहदा करना है। इस पे 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग इसी हाथों पे सीधा करवा के फिंगर्स ऊपर और फिंगर्स नीचे करवाते हैं। इनका मैं मसल्स इंडिविजुअल इसलिए नहीं पूछ रहा कि इनकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, नर्वोट आपने देख लेनी है। इन सब में रेडियल आ रही है ऊपर वाली में, ठीक है। जब होता है फ्लेक्शन में अलग आते हैं, जब इंट्रोशिया आते हैं, ठीक है। पहले आपने दोनों रिस्ट अप डाउन, फिर फिंगर अप डाउन करवाई अपने हाथ के प्रेशर के साथ। या ये भी कुछ करते हैं सादा दिखाने के लिए अगले को कि हाथ सीधा कर लें, अंदर की तरफ जोर लगाएं, बाहर की तरफ जोर लगाएं, अंदर की तरफ जोर लगाएं, बाहर की तरफ जोर लगाएं। जिस तरह भी आपकी आदत बनती है आप उस तरह कर लो, ठीक है। बजाय, अच्छा, रिस्ट अपर डाउन करके, फिंगर्स अप नीचे करके। अब ना मैंने आपको बताया कि डिजिटी मिनिमी की
पूरे अलहदा करवाते हैं और इंडेक्स फिंगर की अलहदा करवाते हैं, नहीं ज़रूरत। अपना टाइम बचाना है यहाँ पे। एक ज़रूर करवाने की ज़रूरत है, ओपननेस, ठीक है ना। इस पर अगर आपको बहुत ज़्यादा है ना इंट्रोशियाई चेक करने का, आप कोई चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो 2 हमने ये बताए थे, 4 2 और आपने करने हैं कि उंगलियां से कहीं स्प्रेड कर। अच्छा, और ये करते हुए ना ये अक्सर कमांड नहीं समझ आती, 30-35 सेकंड आपकी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। आप उसे को ये देखें, ऐसे हाथ आपने अकड़ा लेना है और मुझे बंद नहीं करने देना, जैसे मैं बंद नहीं करने देना। इंट्रोशी आपके ये सारे चेक होगा, एक ही मूवमेंट पे करवाएं, आपको पता चल जाएगी कोई यहाँ पर वीकनेस होगी बीच में, ठीक है। थंब की मूवमेंट में एबडक्शन भी चेक हो जाएगी, फ्लेक्शन भी चेक हो जाएगी, आपके ओके साइन होता है, ठीक है। कि आप ये छल्ला बनाए, मुझे आपने खोलने नहीं देना, और ये भी इट्स बेटर, ठीक है। ये मैंने भी ये चीज़ प्रैक्टिस सीखी, ये दोनों मूवमेंट्स में करके दिखा दें। ये खोलने नहीं देना, ऐसे सख्त कर ली, इस पे आपका ये भी चेक हो जाएगा। अब हैंड पे आपकी 6 मूवमेंट्स हैं जो आपने करनी ही करनी। रिस्ट, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन, और आखिर में क्या, स्प्रेड करके और ओपन, ठीक है। ये आपने करना। पावर जैसी आपने की ऊपर से नीचे, अब आपने रिफ्लेक्सेस, जैसे हमने नीचे भी हम करते थे, रिफ्लेक्सेस 3 है जो आपने करने हैं, मेरा ख्याल है वो आपको पता ही है, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो पता चल जाएगा। बाइसेप्स हैं, ठीक है। इनमें से किस मसल पे आप सपोर्ट नहीं देते, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स को आप डायरेक्ट करते हो हिट, ठीक है। बाकी दोनों पे आपने रखना है। ब्रेकियोरेडियलिस की क्या पोजीशन होती है, सेमी प्रोन पोजीशन, ठीक है, शाबाश, सेमी प्रोन पोजीशन, ठीक है। और मतलब इस थंब की लाइन में आपने एक जगह पे रख के उसके ऊपर टैप करना, भी हम देखेंगे, बड़ा बेहतरीन आता है ये भी साहब, ठीक है। जब आप ये करते हो, आई वुड सजेस्ट एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द प्लांटर ऑफ अपर लिम्ब, शाबाश, क्योंकि ये भूल जाता है, जिस तरह हमें प्लांटर्स भूल जाते हैं, यहाँ पे हॉफमैन्स आपको भूल जाता है हमेशा। सो दिस इज द पॉइंट व्हेन यू डू दी हॉफमैन्स, ठीक है। अगेन, हाउ डू यू डू इट, व्हाट विल बी द पॉजिटिव साइन एंड व्हाट डज इट मीन। हर टेस्ट में ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाउ डू यू डू इट, कैसे करते हैं, इससे पहले ये बताएं, करना है, ठीक है। और इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि दूसरे हाथ का काम ही सिर्फ ये है कि आप इसको पकड़ लें, ठीक है। इस वाले से आपने क्या करना, अच्छा इसको आप पहले तो पकड़ते हैं ना, जब इसे पकड़ लेते हैं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरी आदत हमेशा ये कि इसको मैं अलग पकड़ता था, इसको अलग पकड़ता था, ठीक है। और इसको क्योंकि आपने स्टेबल करके हल्का सा फ्लिकर करना है, दिस इज हॉफमैन्स, ठीक है। और जब आप करते हैं ना, तो अगले का हाथ आपसे नीचे और सामने होना चाहिए, क्योंकि होना क्या है कि थंब और लिटिल फिंगर अंदर आती है। ये आपको उस दिन तक समझ नहीं आती जब तक फर्स्ट टाइम हॉफमैन आप अपने सामने पॉजिटिव नहीं देख लेते। जब भी सर्वाइकल का इंजरी वाले भी जो पेशेंट्स आते हैं उस पर करके देखना, इतना बेहतरीन हॉफमैन आएगा कि आप एक बार भी देख लोगे, आप दोबारा नहीं भूलोगे। और जिसने अभी देखना है, जिसने नहीं देखा हुआ, वो भी इसकी यूट्यूब की 10-15-20 सेकंड्स हॉफमैन पॉजिटिव, जैसे हम लर्मेटिस की और हमने स्पर्लिंग्स की बात कर ली पहले। अपर मोटर, चलें ये भी ठीक है, हाँ। स्पॉन्डिलोलिटिक माइलोपैथी में आता है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन वाली आउट होगी सारी लीनियंस। अपर मोटर न्यूरॉन साइन है, एनी लीनियन अबव दिस लेवल, दैट इज C8 लेवल, ठीक है। जहाँ पे भी हमें पैथोलॉजी होगी उसमें हॉफमैन पॉजिटिव है, ठीक है। इट डजंट रूल आउट योर कॉर्टिकल पैथोलॉजीज, ठीक है ना। ये इससे ऊपर जहाँ पे भी होगा हॉफमैन आपका वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, रिवीजन दोबारा से, मसल ग्रुप पावर पे हम आ जाते हैं, ठीक है। पावर आपने चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद हेड पे आ गए आप, अप डाउन, फिंगर्स अप डाउन, ठीक है, खोल के ओपनर्स प्लेसेस, और उसके बाद आके आपने रिफ्लेक्सेस देख लिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ब्रेकियोरेडियलिस, अभी तक इधर आए। अब क्या अगला सिस्टम आया, शाबाश, सेंसेशंस, दोबारा ऊपर से आए, ठीक है। जिस तरह हमने नीचे देयर वर 6 मायोटोम्स और डर्माटोम्स व्हिच वर टू बी कवर्ड, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन C2, 3, 4, C1 होता है, 2, 3 कहाँ पे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगेन वही वाली बात है, कोई बहुत ज़रा अखड़ एग्जामिनर या कोई ऐसा आ जाता है, कह देता है, तो यू शुड नो द एरिया। C1 कहाँ जाता है वैसे, क्यों नहीं होता, हाँ, पढ़ा लिखा बंदा आ गया है कोई, गुड, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये नेक में ये जो बता रहे 2, 3 क्लेविकल से ऊपर, ये जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, क्लेविकल से ऊपर ये उसका क्लेविकुलर एरिया क्या है, C3 है, और क्लेविकल से नीचे C4 है, नीचे निपल्स क्या है, नीचे वाले किधर गए सारे,
लिम्ब में भी आते हैं और यही जंप है यहाँ पे जो मिस नहीं करती। स्पेशली मसला होता है जब सेंसेशंस चेक करते हुए आप आ रहे हो। once you do it on the limbs आपको नहीं मसला होता, लेकिन जब जंपिंग इधर आती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बीच वाले कहाँ पे गए, ठीक है? तो बीच वाले लिम्स में है, इन्हें कंफ्यूज नहीं करना। E2 तक तो इधर ही है ना, ठीक है ना? ये जंप जो बीच में लगी हुई है ये इसलिए कि वो सारे लिम्स में ट्रांसफर हुए होंगे साइड, ठीक है? अब इधर आ जाए, शुरू कहाँ से करना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है C4 5 6 7 8 3 1 6 आपने इसमें करने ही करने हैं, ठीक है? अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी? C4 कहाँ पे है? इस शोल्डर टिप से भी थोड़ा पीछे रहे आप। दिस इज C4 बिकॉज वन हैंड डाउन फ्रॉम द शोल्डर इज यूजुअली C5। तो ये कंफ्यूजन आप अगले के दिमाग में ना डालें कि आपने C4 चेक किया कि C5 चेक किया, ठीक है? आप थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखें इसे, इधर आप C4 चेक करें। C5 आपने करना ही है तो पूरा आप नीचे आए, इधर तक कम से कम आए, ठीक है? क्योंकि अब अभी आपको ना थोड़ा सीक्वेंस इस तरह काम करेंगे कि हैंड पे हमारी 3 चीजें, ठीक है? अभी जो हमने बताइए टोटल कितने बनते हैं? 4 5 6 बनते हैं ना। 3 आपके ऊपर हैं, 3 आपके नीचे हैं। ये स्कीम अपने दिमाग में ना, दीज आर कॉल्ड मेमोरी शीमास। ये हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ इस तरह याद किया है। दीज आर योर मेमोरी पैकेट्स इन योर ब्रेन। जब तक ये 3-3-3 ग्रुपिंग नहीं करेंगे आपका फ्लो नहीं बन सकता। रट्टे से 1 दिन 2 दिन हफ्ता काम चल जाएगा, 10 साल बाद नहीं चलेगा। अभी भी 2 मिनट इसलिए लगते हैं कि वो एनर्जी में स्टोर मेमोरी में ऐसे की हुई है चीज़ें, ठीक है? कि रिकॉल आसान हो आपकी। 3 ऊपर है 3 नीचे, ठीक है? 6 7 8 का तो मेरा ख्याल हर बंदे को पता ही है। आपने इस पे चेक करना है, आके थंब पे C6, मिडिल फिंगर विल बी C7, स्मॉल फिंगर विल बी C8। T1 कहाँ पे आया? मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है? लेटरल एस्पेक्ट और मीडियल एस्पेक्ट पे एक है और इधर ऊपर है। ये ऊपर वाले 3 है और ये नीचे वाले 3, ये आप सबको पता ही है। अगेन उस दिन जो कासम को मैं बात कर रहा था, यू विल चेक फॉर द सेंसेशन विद द पेशेंट, ठीक है? और फिर आप दोनों इकट्ठे करवाना शुरू कर दो। अब अगर लगता है आपको कि वो देख रहा है, जैसा कि अपर लिम्ब में अक्सर यही उसके सामने हो रहा होता है, अब आंखें बंद करवा लें। लोअर लिम्ब में देखी जब ऊपर आए तो कोई जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है? और चुभी है तो बताना इज नो कमांड। आपने डिफरेंस चेक करना है, क्योंकि चुभने गई तो आप इधर चेक कर रहे थे उससे, ठीक है? हाँ, पहला जब आप लगाते हो तो उससे ये पूछना है कि उससे ज्यादा काम है, क्योंकि कंपैरिजन करवा लिया आप, और फिर आपने बायलैटरल करने शुरू कर दिया, ठीक है जी? सेंसेशंस होगी। क्या चीज़ रहेगी अब? दोबारा आपको बात बताई, वही वाली ट्यूनिक फोक होना चाहिए। ट्यूनिक फोक जो हम इसमें चेक करते हैं किस नंबर का होता है, ये भी आप लोगों को जरा पता चले। इसमें 128 यूज करते हैं, ठीक है? जॉइंट पोजीशन, और इसमें या क्यों आपने इतने हाई फ्रीक्वेंसी वाला यूज करना है जो अगले को भी वाइब्रेशन ही बिल्कुल ही कीड़े की तरह महसूस हो, छोटी सी, ठीक है? साउंड के लिए ठीक यूज है करते हैं, ये ना? वो वाइब्रेशन साउंड के लिए यूज करते हैं। वाइब्रेशन में ये भी याद रखें, ये पूछते भी हैं, मैंने लास्ट किसी में पूछा, मुझे इसलिए याद आ गया कि कभी जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे। जॉइंट पोजीशन में आपने छोटा यूज करें हमेशा। आपके पास तो पड़े हुए हैं। अव्वल तो मैंने आपको बताया मेरी स्कीम में तो मैं कहता हूँ चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि डॉर्सल कॉलम में दोनों में से एक चीज चेक करनी है। मोर फीजिबल इज कि आप, क्योंकि हमारे लोगों को वाइब्रेशन की समझ नहीं आती, वो आपका डॉर्सल कॉलम बढ़वा देंगे बिल्कुल। आप उनको ये कमांड ही ना दें, आप कहें जी हमने वो चेक करना है। जॉइंट पोजीशन में अगेन होल्ड इट, मेक देम सी इट कि ये अप है ये डाउन है, तब आंखें बंद करवाएं और तब ऊपर नीचे करवाएं, ठीक है जी? यहाँ पे आपका अपर लिम्ब का एग्जामिनेशन पूरा होता है।